माहिरा की मंगल बेला जो आई, हीरा मोती प्यार भरी चुनर उड़ाएगा भाई। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मायरे की रस्म बहुत खास होती है और हर औरत, हर महिला की ज़िंदगी में ये रस्म बहुत मायने रखती है, क्योंकि मायके का जो असर रहता है वो एक सबसे अलग होता है। और आखिर हो भी क्यों ना, जब एक लड़की अपने मायके से विदा होकर जब ससुराल में आती है तो उसका हर एक पल यादों में रह जाता है और वो यादें इस तरह से उसके जहन में रहती है कि वो भुलाई नहीं भूलती है। एक अटूट रिश्ता होता है प्यार का, सौगात का। कहते हैं कि जब एक हर किसी लड़की को अगर मायके वाला, चाहे वो रिश्तेदार नहीं भी हो लेकिन उसके मायके से जुड़ा हुआ यानी उसके गांव या शहर से भी हो और अचानक कहीं सडनली मिल जाता है तो भी उसको इतनी खुशी होती है उससे बात करने में, उससे मिलने में, क्योंकि उसका प्यार और प्रेम से उसका रिश्ता होता है कि मेरे मायके वाला है। तो ये बहुत ही खास रस्म होती है माहिरा रस्म। तो आज इस माहिरा रस्म को ही लेकर मैं इस जुड़ी हुई हूँ। अगर आप माहिरा रस्म की एंकरिंग करना चाहते हैं पर आपको ये समझ नहीं पड़ रही कि इसमें किस तरह से क्या करें, कैसी शायरियों का प्रयोग करें ताकि ये कार्यक्रम और ख़ास बन जाए, तो कुछ आज माहिरा प्रोग्राम की कुछ बेहतरीन शायरियों का कलेक्शन लेकर मैं आपसे जुड़ी हूँ, जो आप इस शायरियों का प्रयोग करके आपकी माहिरा एंकरिंग को ख़ास और बहुत ख़ास बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो बेहतरीन शायरिया। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये शायरिया कैसी लगी। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास शायरिया सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। शायरी नंबर 1। आप ये कह सकते हैं कि बहन खड़ी लेकर कंकु चावल का थाल, बहन खड़ी लेकर कंकु चावल का थाल, विरासा पधारो म्हारे द्वार। शायरी नंबर 2। बड़ी सुंदर है मंडप की सजावट, अजी बड़ी सुंदर है मंडप की सजावट, मायरा वाला को दिल से है स्वागत। इस तरह से अगली शायरी, शायरी नंबर 3। चांद जैसो मुखड़ो, चांद जैसो मुखड़ो, वीरो लागे मारो प्यारो, भाभी मारी शरद पूर्णिमा, मंडप में कर रही उजारो, मंडप में कर रही उजारो। शायरी नंबर 4। एक बहन अपने भाई से कुछ इस तरह से कह सकती है, अपने प्यार को जताने के लिए, अपनी भावनाओं को जताने के लिए एक बहन अपने भाई से कहती है कि सजा के थाल शगुन का, अजी सजा के थाल शगुन का, भैया ना जाने कब से, पहली राखी बांधी थी जब से, आस है मेरी तब से। कोई खुशी हो या उत्सव तुम बिन नहीं मनाऊंगी, कोई खुशी हो या उत्सव तुम बिन नहीं मनाऊंगी, जब भी कोई शुभ मौका होगा तुम्हें सबसे पहले बुलाऊंगी, तुम्हें सबसे पहले बुलाऊंगी। बड़ी मुरादों से ओ भैया, बड़ी मुरादों से ओ भैया, ये शुभ दिन आज आया है, गौर से देखो, अजी गौर से देखो, कन्हैया बनकर मेरा भाई भात भरने आया है, मेरा भाई भात भरने आया है। शायरी नंबर 5। माथे पगड़ी कुर्ता पजामा वाला, माथे पगड़ी कुर्ता पजामा वाला, वीरा सा लागे मारा घड़ा निराला, वीरा सा लागे मारा घड़ा निराला। इस तरह से कह सकते हैं। शायरी नंबर 6। एक जब बहन भाई से कहती है, लेकिन अब एक भाई अपनी बहन से कहता है, तो कुछ इस तरह से। शायरी नंबर 6। ये जो बंधन रिश्तों की सौगात लाया हूँ, ये जो बंधन रिश्तों की सौगात लाया हूँ, देख बहन आज तेरे घर भात भरने आया हूँ। भाभी तेरी लाई लाल चुनरी, भाभी तेरी लाई लाल चुनरी, तेरा मान बढ़ाने को, बच्चे कब से पीछे पड़े थे बुआ के घर जाने को। छोटी छोटी हर एक याद साथ लाया हूँ, छोटी छोटी हर एक याद साथ लाया हूँ, देख बहन तेरे घर आज भात भरने आया हूँ, देख बहन तेरे घर भात भरने आया हूँ। शायरी नंबर 7 में आप कुछ इस तरह से कहते हैं कि भाई बहन का अद्भुत ये नज़ारा, अजी भाई बहन के प्यार का अद्भुत नज़ारा, वीरा दिल खोल कर बढ़ता है बहन का माहिरा,
वीरा दिल खोल कर भरता है बहन का मायरा। शायरी नंबर 8। शायरी नंबर 8 में आप ये कह सकते हैं, या आप शुरुआत में भी कह सकते हैं, जब महफिल की जान को बढ़ाना हो या सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना हो, तो आप ये शुरुआत में भी ये शायरी ले सकते हैं और कह सकें। शायरी नंबर 8। चलो खामोश प्यार को आज एक नाम दे, चलो खामोश प्यार को आज एक नाम दे, भाई बहन के इस प्यारे से रिश्ते को एक नया अंजाम दें। इससे पहले कहीं रूठ न जाए मौसम, इससे पहले कहीं रूठ न जाए मौसम, चलो अपने धड़कते हुए अरमानों को एक सुरमई शाम दे, एक सुरमई शाम दे। कुछ इस तरह से आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत में शायरी का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है माहिरे की शायरी नंबर 10, जो कि मेरी लास्ट शायरी रहेगी। आप इसमें ये कह सकते हैं कि जब एक बहन अपने भाई को इस खास रस्म के लिए बुलाती हैं, सब भांजे भांजी बुलाते हैं, तो कहते हैं सभी भांजे भांजी की तरफ से शायरी कह सकते हैं आप, क्योंकि यह रस्म होती है बड़ी खास, यूँ कहे तो ननिहाल की होती है बुनियाद। लाल चुनरी और लाल चूड़ा मामा के घर की, दुआओं में ढेर सारा प्यार होता है, तभी तो माँ के पियर की एक अलग बात होती है। कहते हैं कि दोईता और दोईती तो नाना नानी के गुलजार होते हैं, इसीलिए तो भांजे भांजी मामा मामी के सुपरस्टार होते हैं, सुपरस्टार होते हैं। कुछ इस तरह से शायरी भी आप भांजे भांजी की डांस की प्रस्तुति के माध्यम से उस वक्त कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इन बेहतरीन शायरियों का कलेक्शन मैंने, मायरा एंकरिंग शायरियों का कलेक्शन मैंने आप लोगों से शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये शायरी आपको पसंद आई होगी। तो इन शायरियों का प्रयोग करके आप मायरा एंकरिंग को बहुत यादगार और बहुत ख़ास बना सकते हैं और सबकी नज़रों में छा सकते हैं। तो आप उम्मीद करती हूँ कि इन शायरी का प्रयोग करके आप अपने मायरे की एंकरिंग को ज़रूर होस्ट करना, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम होगा और जब आपकी अपनी आवाज़ होगी और आपकी अपनी भावना होगी तो उस कार्यक्रम में यूं ही चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि ये प्यार का रिश्ता होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है। ये मायरा इसीलिए तो ख़ास होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि शायरी आपको पसंद आई होगी। फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, बाय।